नेहा एक छोटे परिवार में थी। वह अपने मम्मी पापा और एक छोटे भाई के साथ गाजियाबाद में रहती थी। नेहा शुरू से ही पढ़ने में बड़ी तेज थी, जिस वजह से अपना कॉलेज खत्म करने के बाद उसकी एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। नेहा की शुरुआती तनख्वाह ही लगभग 30,000 रुपए महीना थी। नेहा की इतनी अच्छी नौकरी लगने से परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे। नेहा के मम्मी पापा अब नेहा के लिए एक अच्छा सा लड़का तलाशने लगे और बहुत जल्द ही एक होनहार लड़का ढूंढकर नेहा के हाथ पीले कर दिए गए। रोहन और नेहा की शादी काफी धूमधाम से हुई। नेहा का ससुराल भी काफी अच्छा था। उसके ससुराल में जेठ जेठानी, उनका एक छोटा लड़का और सासू माँ थीं। ससुर जी का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था। नेहा भी खैर एक खूबसूरत और आकर्षक काया की मालकिन थी। गोरा रंग, गोल चेहरा, काले लंबे घने बाल जो उसके कमर को चूमते थे, 5-6 की लंबाई और साथ में एक भरा बदन उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते थे। नेहा ने बड़े ही कम समय में अपने ससुराल में सभी का दिल जीत लिया था। रोहन भी उसे दिलो जान से ज्यादा प्यार करता था और उसे बहुत मानता भी था। दिन यूं ही हंसते खेलते बीतते चले गए। रोहन और नेहा की शादी को पूरे 6 साल बीत चुके थे, लेकिन उनकी जिंदगी इतने सालों बाद भी अधूरी ही थी, क्योंकि उनकी गोद में अभी तक एक भी बच्चा नहीं आया था। उनके घर का आंगन अभी भी सूना ही पड़ा था। नेहा इतने सालों से गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी नेहा के प्रति रोहन का प्यार कभी कम नहीं हुआ। नेहा ये जानती थी कि रोहन सिर्फ उसके प्यार की वजह से कभी भी नेहा को बच्चे का ताना नहीं मारता, लेकिन ससुराल में एक औरत की बिना बच्चे के कोई इज्जत नहीं होती। इसलिए नेहा को ससुराल की ओर से अधिकतर किसी न किसी के ताने सुनने ही पड़ते थे। जबकि नेहा एक बहुत ही सुशील और कामकाजी लड़की थी। उसके हाथों में जादू था। वो खाना बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट बनाती थी और पूरे घर का काम अकेले ही करती थी। घर के सभी सदस्यों का बराबर से ध्यान भी रखती थी, पर फिर भी उसे सबके ताने सुनने पड़ते थे। कभी जेठानी कुछ बोल देती थी तो कभी ननद कुछ बोल देती थी, बल्कि कभी कभी नेहा की सास रोहन से यहाँ तक कह देती थी कि बेटा, मुझे नहीं लगता कि अब इसके बच्चा होगा। तू ऐसा कर कि तू दूसरी शादी कर ले, जिसमें इस घर को एक वारिस, एक चिराग तो मिल सके, क्योंकि इस बांझ कलमुही से तो कुछ होगा नहीं। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर नेहा बिल्कुल उदास हो जाती और अपने कमरे में जाके रोने लगती। रोहन अपनी माँ को डांटता और ऐसी बातें करने से रोकता, पर वो भी बेचारा क्या करे। वो नेहा को भी समझाता कि माँ की बातों का बुरा मत माना करो। मैं तो तुम्हारा हूं न, मैं थोड़ी किसी के पास जा रहा हूं और मैं आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा। ऐसे ही छोटी मोटी कहा सुनी में दिन बीतते चले गए और नेहा आए दिन किसी न किसी बात पर बच्चे के लिए ताने सुनती ही रहती। अब रोहन भी सभी को समझा समझा कर थक चुका था, बिल्कुल परेशान हो गया था। वो न तो अपनी भाभी को घर से बाहर निकाल सकता था और न ही अपनी माँ बहन को। इसलिए उसने फैसला किया कि वो खुद ही घर से चला जाएगा, जिससे नेहा को घर वालों के तानों से छुट्टी मिल जाएगी और रोहन का दिमाग भी थोड़ा सुकून में रहेगा। तो वो एक दिन नेहा को लेकर घर से दूर कहीं एक कमरा किराए पर लेकर रहने चला जाता था। अब इस नए घर में रोहन और नेहा खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन रोहन के बॉस का जन्मदिन था, तो वो मॉल में अपने बॉस के लिए एक गिफ्ट पसंद करने गया था। मॉल में टहलते टहलते अचानक उसकी नजर दूर खड़ी एक औरत पर पड़ी। उसे लगा कि कहीं ये उसकी पत्नी नेहा तो नहीं। तो रोहन थोड़ा सा आगे बढ़कर देखता है तो हाँ, ये तो नेहा है और उसके साथ एक नौजवान लड़का भी था। नेहा और वो लड़का दोनों आपस में खूब हंस हंस के बातें कर रहे थे, जिसे देखने से लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। रोहन ये सब देखकर थोड़ा चौंका और उसे कुछ शक भी हुआ, पर उसने अपना दिमाग साफ किया और ये सोचा कि अरे जो कोई भी होगा, नेहा घर पहुंचकर तो मुझे बता ही देगी। और वो अपने बॉस के लिए गिफ्ट लेकर वहां से चला गया। शाम को जब रोहन घर लौटा तो नेहा ने दरवाजा खोला। रोहन को थका हुआ देखकर नेहा ने पूछा, क्या हुआ, काफी थके हुए लग रहे हो।
तो रोहन ने बताया कि आज बॉस का जन्मदिन था, उसी में काफी थकान हो गई। नेहा कहती है, ठीक है, आप कपड़े चेंज कर लो, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। तो रोहन इस बात पर अपनी सहमति जताते हुए वॉशरूम में चला जाता है और मुंह हाथ धोकर फिर से कमरे में आकर सोफे पर बैठ जाता है। नेहा गर्मागर्म चाय लेकर आती है और रोहन को देती है। रोहन चाय पीने लगता है और इंतजार करने लगता है कि अब शायद नेहा उसे कुछ बताए, पर नेहा अपने घर के काम में जुटी रहती है। तो काफी देर बाद जब रोहन से बर्दाश्त नहीं होता तो वो पूछ ही बैठता है कि नेहा आज कहीं गई थी क्या। तो इस पर नेहा रोहन को बताती है कि हाँ, आज मैं मॉल गई थी कुछ सामान लेने, और जो सामान वो मॉल से लाई थी उसने सब रोहन को दिखाया, पर उस लड़के के बारे में उसने रोहन को कुछ भी नहीं बताया। अब रोहन को थोड़ा थोड़ा नेहा पर शक होने लगा था कि नेहा ने उसे बाकी सारी चीजें बता दी, पर उस लड़के का कोई भी जिक्र नहीं किया। आखिर क्यों? पर रोहन अपने अंदर उमड़ते सवालों के समंदर को शांत करके बिना कुछ कहे चाय पीने लगता है। कुछ दिनों बाद रोहन फिर से उसी लड़के के साथ नेहा को मार्केट में देखता है, पर रोहन फिर भी शांत ही रहता है। पर फिर रोहन अधिकतर नेहा को उस लड़के के साथ इधर उधर देख ही लेता था। एक दिन रोहन अपने घर के गेट पर पहुंचने ही वाला था कि अचानक ही उसने बाइक रोक दी। उसने देखा कि वही लड़का नेहा को अपनी बाइक पर बिठाकर घर तक छोड़ने आया था और बाइक से उतरने के बाद दोनों हंस हंस के बातें कर रहे थे। रोहन ये सब देखकर हैरान और परेशान हो जाता है, पर वो नेहा से इस बात की कोई भी चर्चा नहीं करता है, क्योंकि रोहन नेहा से बहुत प्यार करता था और उसे डर था कि कहीं उसकी किसी रोक टोक की वजह से नेहा उसे छोड़कर चली न जाए। एक दिन रोहन सुबह सुबह चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहा था और नेहा बाथरूम में नहा रही थी, तो नेहा का फोन बजने लगता है। रोहन उठ के जाता है और फोन उठा लेता है। इससे पहले कि रोहन इधर से हेलो बोल पाता, उधर से एक आवाज आई कि रोहन, नेहा से कह देना कि मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, और रोहन तुम भी घर पर ही रहना, मुझे तुमसे भी कुछ जरूरी बात करनी है नेहा के बारे में। अब फोन कटते ही रोहन एकदम से चौंक जाता है और उसे कुछ भी नहीं समझ में आता कि आखिर उस लड़के को मेरा नाम कैसे पता चला और वह मुझसे क्यों मिलना चाहता है। कहीं उस लड़के और नेहा के बीच में कुछ गलत तो नहीं, कहीं नेहा मुझे छोड़ने की तैयारी तो नहीं कर रही। इसी उधेड़बुन में रोहन फंसता ही जा रहा था और चकराता जा रहा था, पर उसे उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। रोहन के मन में अच्छे कम और बुरे ज्यादा ख्याल आ रहे थे। उसे लगने लगा कि कहीं नेहा मुझसे तलाक तो नहीं चाहती, कहीं वो लड़का यही बात करने तो नहीं आ रहा। एक साथ इतनी सारी बातें सोचकर रोहन बिल्कुल उदास हो गया और नेहा के साथ बिताए गए हसीन पलों को याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक उठे और धीरे धीरे रोहन अपनी और नेहा की यादों में इतना खो गया कि वो फुट फुट कर रोने लगा। तभी नेहा भी नहाकर बाथरूम से निकली और रोहन को रोता देख दौड़कर रोहन के पास गई और उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोली कि क्या हुआ रोहन, तुम रो क्यों रहे हो, सब ठीक तो है ना। पर रोहन खुद में अंदर से इतना टूटा हुआ और गुस्से में था कि उसने नेहा को झटक दिया और एक और धक्का दे दिया। नेहा के पैर गीले थे, जिस वजह से वो फिसल कर पास में ही रखे एक स्टूल से जा टकराई और बेहोश हो गई। रोहन ने दौड़कर उसे उठाने की कोशिश की और जैसे ही उसके सर पर हाथ लगाया तो नेहा का सर का पिछला हिस्सा खून से लथपथ था, जिसे देखकर रोहन बिल्कुल डर गया और रोते रोते चिल्लाने लगा, उठो नेहा उठो, मुझे माफ कर दो। पर नेहा तो बेहोश थी। फिर रोहन को होश आया और वो अंदर कमरे में जाकर पट्टी और दवा ढूंढने लगा और दवा ढूंढते ढूंढते उसे दवा के डिब्बे में एक चिट्ठी दिखाई दी। रोहन उसे खोल के पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि प्रिय रोहन, मैं तुम्हें कई दिनों से बताना चाह रही थी कि मैं अपना इलाज एक डॉक्टर से करवा रही थी और वो डॉक्टर मेरा कजिन भाई है और रोहन में उसी के इलाज और मेहनत की वजह से 1.5 महीने से गर्भ से हूँ और उसने कहा है कि सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं और अब की बार सफलतापूर्वक हम दोनों माता पिता बन जाएंगे।
मैं कुछ दिनों में उसे घर पर खाने के लिए बुलाने वाली हूँ, तो तुमसे भी मिलवाऊंगी। रोहन अभी चिट्ठी पढ़ ही रहा था कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रोहन दौड़कर दरवाजा खोलता है तो सामने वही नौजवान लड़का खड़ा होता है जिससे नेहा मिलती थी। रोहन के कुछ कहने से पहले ही वो बोल उठता है, और रोहन कैसे हो? तुम शायद मुझे नहीं पहचानते, मैं नेहा का भाई अरुण हूँ। अभी कुछ देर पहले मुझसे ही तुम्हारी बात हुई थी। अरुण नेहा को ढूंढते हुए अंदर घुस आता है। तभी फर्श पर पड़ी खून से लथपथ नेहा पर अरुण की नजर पड़ती है। वो चौंक जाता है और दौड़कर नेहा को उठाकर अस्पताल पहुंचाता है, पर अस्पताल पहुंचते पहुंचते काफी देर हो जाती है और नेहा कोमा में पहुंच जाती है और अपने पेट में पल रहे अपने बच्चे को भी खो देती है। रोहन को जब यह सब पता चलता है तो फूट फूट कर रोने लगता है और नेहा के पैर के पास बैठकर उसके पैरों को पकड़कर उससे बार बार माफी मांगने लगता है, पर अफसोस करके अब कोई फायदा नहीं था। रोहन की एक गलत फहमी की वजह से एक जान तो चली ही गई और दूसरी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। रोहन को इस बात का बेहद अफसोस था, पर हाथ में कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, सिर्फ शक के बिना पर हमें कभी भी कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए जब तक हमारे पास कोई भी ठोस सबूत ना हो, क्योंकि इस संसार में लगभग हर समस्या का हल है, पर गलतफहमी और शक का कोई भी इलाज नहीं है। एक शक और गलतफहमी की ही वजह से रोहन और नेहा की हंसती खेलती जिंदगी उजड़ गई। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।